हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर HTML एंड CSS का यूज़ करते हुए IRCTC वेबसाइट का लॉगिन पेज हम डिज़ाइन करने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम डिज़ाइन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ HTML एंड CSS का यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो IRCTC जो वेबसाइट है उसका ये लोगो है। उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ टेक्स्ट मैसेज डाला हुआ है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे एक कंटेनर लिया गया है जिसके अंदर यहाँ पर एक हेडिंग्स रखी जाएगी और इनपुट बॉक्सेस को यहाँ पर क्रिएट किया गया है। ये दो बटन्स हैं और यहाँ पर कुछ एंकर टैग्स को ऐड किया गया है। तो इसको स्टार्ट करते हैं डिजाइन करना। तो सबसे पहले हमारे पास दो फाइलें हैं HTML और CSS की। HTML फाइल के अंदर आते हैं और ये जो प्राइमरी कोड होता है इसको हमने राइट कर लिया है। टाइटल के अंदर यहाँ पर हम टाइटल देने वाले हैं IRCTC यहाँ पर लॉगिन। ये हमने सिंपल सा टाइटल दे दिया है। CSS फाइल को हमें लिंक करना है तो CSS फाइल को लिंक कर लेते हैं। तो यहाँ से लिंक टैग को लेते हैं और style.css जो फाइल है इसको हमने लिंक कर लिया है। अब सबसे पहले क्या काम करना है, तो राइट क्लिक करके हम इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि कैसे इस पेज को डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर ये जो लोगो है इसको इमेज के अंदर रखा गया है और यहाँ पर इसको H1 हेडिंग के अंदर रखा गया है। ये पूरा का पूरा एक कंटेनर है। अगर आप देखते हैं तो ये पूरा का पूरा एक सिंगल कंटेनर है और इसके अंदर ये सेकंड कंटेनर है जिसका नेम है लॉगिन कार्ड। और इसके अंदर यहाँ पर एक H2 हेडिंग ली गई है, कुछ पैडिंग्स यहाँ पर ऐड की गई है या फिर मार्जिन्स ऐड की गई है और यहाँ पर यूजर नेम लिया गया है एज अ लेबल और ये इनपुट बॉक्स क्रिएट किया गया है। ये सेकंड यहाँ पर लेबल लिया गया है और ये इनपुट बॉक्स है और ये बटन है डबल यहाँ पर और ये एंकर टैग्स को यहाँ पर ऐड किया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो कंटेनर है इस कंटेनर को हमें क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं HTML के अंदर और यहाँ पर कंटेनर को हम डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो एक ड्यू कंटेनर लेंगे जिसके अंदर हम क्लास देने वाले हैं IRCTC कंटेनर नेम की। ये हमने कंटेनर दे दिया है और इसके अंदर सबसे पहले हमें टॉप वाला पार्ट क्रिएट करना है जिसके अंदर हमें इमेज को रखना है। तो इसको हम एज अ हेडर पार्ट दे सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हेडर टैग लिया गया है और इसका जो क्लास नेम दिया गया है IRCTC हेडर। तो इसको अब हम क्रिएट करने वाले हैं। तो इस कंटेनर के अंदर हम एक और कंटेनर लेने वाले हैं जिसके लिए हम हेडर टैग को यूज करेंगे और इसको एक क्लास प्रोवाइड कर देते हैं। जो हमारे पास क्लास होने वाली है ये है IRCTC और यहाँ पर हेडर। इस प्रकार से ये क्लास नेम हो गया और इसके अंदर हमें एक इमेज टैग को लेना है जिसके अंदर हम IRCTC का जो इमेज है उसको रखने वाले हैं। तो इसके अंदर हमने पहले से इमेज को ऐड किया हुआ है, आप गूगल से जा करके डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस इमेज को हमें ऐड करना है तो इसका नेम हमने क्या दिया, IRCTC लोगो। तो इस नेम को हम यहाँ पर डायरेक्टली पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पर IRCTC डॉट लगाएंगे तो यहाँ पर दिखा देगा और यहाँ पे हमने इसको राइट कर दिया है और यहाँ पर हम डाल देते हैं IRCTC। मान लीजिए कि हमारी इमेज इन केस नहीं शो होती है तो उस कंडीशन पे ये नेम डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो अभी के लिए हमारी जो इमेज है ये आ चुकी है। अब इसके जस्ट बाद यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो एक H1 हेडिंग लिया गया है जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट यहाँ पे डाला गया है IRCTC लॉगिन। तो इसको भी हम क्रिएट करते हैं। तो इसी हेडर के अंदर ही ये रहेगा और इसके लिए H1 हेडिंग लेते हैं और यहाँ पे IRCTC लोगो, इसका नेम हम रख देते हैं कुछ इस प्रकार से और सेव करके पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं IRCT लोगो यहाँ पे ये आ चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट कंटेनर हमें लेना है लॉगिन कार्ड नेम का, यानी कि एक और ड्यू हम क्रिएट करने वाले हैं इस हेडर के जस्ट बाद, लेकिन जो IRCTC कंटेनर है इसके जस्ट अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं और क्लास दे देते हैं लॉगिन कार्ड नेम की। ये हमने क्लास दे दिया है और इस ड्यू के अंदर अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक हेडिंग क्रिएट की गई है H2 नेम की जिसके अंदर साइन इन टू योर अकाउंट कुछ इस प्रकार से मैसेज है। तो यहाँ पर H2 नेम की जो हेडिंग है इसको हमने ले लिया और यहाँ पे जो टेक्स्ट है साइन इन टू योर अकाउंट, ये मैसेज हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब इसके जस्ट बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक लेबल ऐड किया गया है लेबल टैग की हेल्प से। फिर इसके जस्ट बाद इनपुट एलिमेंट को लिया गया है, फिर लेबल लिया गया, फिर इनपुट एलिमेंट को लिया गया है। तो इसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके जस्ट बाद ही हमें इसे क्रिएट करना है। यहाँ पर हम लेते हैं लेबल टैग को और लेबल के अंदर हमें क्या रखना है, हम चाहते हैं कनेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पर हम फर्स्ट लेने वाले हैं यूजर नेम। तो फॉर एट्रीब्यूट के अंदर हमने यूजर नेम पास कर दिया और यहाँ पर जो लेबल ऐड करना है वो होने वाला है यूजर नेम का। तो यहाँ पर यूजर नेम हमने टाइप कर दिया है। अब इसके बाद इनपुट बॉक्स भी हमें क्रिएट करना है यूजर नेम के लिए। तो यहाँ पर इनपुट और इसका टाइप हम टेक्स्ट ही रखेंगे
और यहाँ पर अगर हम आईडी क्रिएट करना चाहते हैं तो आईडी के अंदर आएंगे और आईडी में भी हम क्या कर देते हैं, सेम नेम देंगे जो फॉर एट्रीब्यूट को हमने दिया हुआ है। यहाँ पर हमने यूजर नेम पुट कर दिया है, या फिर आप डायरेक्टली इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि इसमें एक प्लेस होल्डर ऐड करना। प्लेस होल्डर के अंदर हम कुछ मैसेज पुट कर देते हैं, जैसे यहाँ पर इंटर यूजर नेम, ये प्लेस होल्डर के अंदर ऐड किया गया है। तो यहाँ पर हम मैसेज देते हैं इंटर यूजर नेम, ये प्लेस होल्डर हो जाएगा। अब ये इनपुट बॉक्स हमारा क्रिएट हो चुका है। सेव करके पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं ये यूजर नेम और ये इनपुट बॉक्स। इस पर क्लिक करें तो हमारा कर्सर यहाँ पर इनपुट बॉक्स के अंदर हाईलाइट हो जा रहा है। सेम इसी प्रकार से हमें क्या क्रिएट कर लेना है, तो इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं सिंपल तरीके से, और यहाँ पर पासवर्ड के लिए भी क्रिएट कर लेते हैं। PSW इसकी शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं और यहाँ पर देने वाले हैं पासवर्ड। तो नेक्स्ट इनपुट बॉक्स जो क्रिएट होगा, इसके लिए जो लेबल हम देना चाहते हैं वो हमने यहाँ पर डाल दिया है पासवर्ड, और यहाँ पर इसका जो टाइप होगा इसको हम चेंज करके पासवर्ड कर देंगे यहाँ पे, और इसका जो आईडी है सेम रखेंगे जो फॉर एट्रीब्यूट की है PSW, और यहाँ पर इंटर पासवर्ड कर देते हैं। अगर हमें इसके अंदर प्लेस होल्डर ऐड करना है तो यहाँ से इंटर पासवर्ड इस प्रकार से, और ये कंप्लीट हो गया है। पेज को कर देते हैं रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं ये इनपुट बॉक्सेस दोनों क्रिएट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे बटन क्रिएट की गई है। अब ये जो बटन है इसको एक डिव के कंटेनर के अंदर रखा गया है, जिसको यहाँ पर एक क्लास नेम प्रोवाइड किया गया है एक्शंस नेम की, और इसके अंदर एक बटन लिया गया है जिसको BTN लॉगिन नेम की क्लास दी गई है, और सेकेंड बटन है जिसको BTN रीसेट नेम की क्लास दी गई है। तो सबसे पहले एक लाइन के अंदर आने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, दोनों के लिए एक क्लास दी गई है, यानी कि दोनों को एक कंटेनर के अंदर रख दिया गया है। तो यहाँ पे लेते हैं डॉट एक्शंस नेम की जो क्लास है इसको हमने ले लिया है इस डिव के अंदर, और इस डिव के अंदर हमें दो बटन्स को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे बटन फर्स्ट होने वाली है, और फर्स्ट बटन जो है इसको हम रख देते हैं लॉगिन नेम की, ये बटन हो जाएगी। और इसी प्रकार से सेकेंड बटन रखने वाले हैं जो होने वाली है रीसेट नेम की, और जो फर्स्ट बटन है इसको एक क्लास नेम ऐड कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक क्लास लेते हैं और इसके लिए हम ऐड करने वाले हैं BTN लॉगिन नेम की। इस प्रकार से BTN लॉगिन ये बटन हो जाएगी, और सेकंड यहाँ पर लेने वाले हैं, सेकंड वाले के लिए जो क्लास नेम रखने वाले हैं यहाँ पे रख देते हैं BTN रीसेट नेम की, इस प्रकार से, और इसे कर देते हैं यहाँ से सेव। तो इस प्रकार से ये क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अभी इसके अंदर कुछ और चीजें हैं, जैसे एंकर टैग्स के अंदर जो बटन्स थी ये क्रिएट हो चुकी हैं। इसके बाद क्या क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये जो एंकर टैग्स हैं ये क्रिएट किए गए हैं, बट इसको एक कंटेनर के अंदर रख दिया गया है जो कि है ऑप्शंस नेम का, और इसके अंदर ये एंकर टैग के अंदर फर्स्ट डाला गया है, ये सेकंड एंकर टैग के अंदर यहाँ पे डाला गया है। तो सबसे पहले एक डिव कंटेनर लेते हैं ऑप्शंस नेम का, तो यहाँ पे आएंगे, इसके जस्ट बाद यानी कि जो बटन वाला कंटेनर है इसके बाहर आ जाना है, और यहाँ पर एक अदर कंटेनर लेना है, इसको क्लास नेम यहाँ पर देने वाले हैं ऑप्शंस नेम की। तो यहाँ पे ऑप्शंस नेम की एक क्लास नेम लेते हैं, और इसके अंदर हमें क्या कर देना है, यहाँ पे एंकर टैग्स को ऐड करना है। तो सबसे पहला जो एंकर टैग है इसके अंदर हैज पास कर देंगे ताकि ये क्लिकेबल रहे, और यहाँ पर हम जो मैसेज डालना चाहते हैं फॉरगेट, यहाँ पे फॉरगेट और यूजर नेम इस प्रकार से, या फिर पासवर्ड, ये हमने यहाँ पे दे दिया। और नेक्स्ट एंकर टैग भी हमें ऐड करना है, तो नेक्स्ट एंकर टैग यहाँ पर लेते हैं, हैज पास कर देंगे सिंपल सा, और यहाँ पर देने वाले हैं न्यू यूजर या फिर रजिस्टर, ये भी क्या हो गया है, क्रिएट हो चुका है। तो इस प्रकार से जो IRCTC का लॉगिन पेज था, इसका जो HTML पार्ट था ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर इस पेज से CSS को रिमूव कर देते हैं तो उस कंडीशन पे सेम ये जो HTML है इसका स्ट्रक्चर डिजाइन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, CSS को इम्प्लीमेंट करना। तो CSS को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये जो पूरा का पूरा कंटेनर है, यहाँ पे इस कंटेनर के लिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसके लिए पैडिंग, मार्जिन, कुछ चीजें ऐड की गई हैं, जैसे पैडिंग ऐड की गई है। तो पैडिंग क्या दी गई है, यहाँ पे 20-20 पिक्सल्स के इक्वल टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम चारों साइड से ऐड की गई है, और इसके लिए कुछ इसकी हाइट एंड विड्थ भी सेट की गई है। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि जो ब्राउजर बाय डिफॉल्ट पैडिंग, मार्जिन ऐड करता है ये सारी रीसेट हो जानी चाहिए। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेलेक्टर को लेते हैं, और जो भी बाय डिफॉल्ट मार्जिन है 0 सेट कर देंगे,
जो भी पैडिंग है इसको भी 0 सेट कर देंगे। और हम चाहते हैं कि जो बॉक्स साइजिंग है ये बॉर्डर बॉक्स हो जानी चाहिए। एक फॉन्ट फैमिली भी हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लेंगे फॉन्ट फैमिली, और इसके लिए हम एरियल सैंस सेरिफ नेम की जो फॉन्ट फैमिली है इसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। इतना करने के बाद अभी के लिए पैडिंग मार्जिन जो बाय डिफॉल्ट थी वो सारी रिमूव हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, ये जो वेबसाइट है यानी कि ये जो हमारा पेज है, वेब पेज है, इसके बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे इस लॉगिन पेज को रखा गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम बॉडी एलिमेंट को टारगेट करते हैं और इसके लिए एक बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं F1 F1 F1, यानी कि लाइट ग्रे सा कलर हमने इसके लिए सेट कर दिया है और इसे कर देते हैं सेव। सेव करने के बाद इस पेज को हम यहाँ से कर देते हैं, यहाँ पे हम हैशटैग लगाना भूल गए तो हैशटैग हम यहाँ पर यूज कर लेंगे और इस बैकग्राउंड कलर को हमने इंप्लीमेंट कर दिया है। पेज को रिफ्रेश करते हैं तो बैकग्राउंड कलर ऐड हो चुका है। अब क्या करना है, इसको सेंटर पोजीशन पे कैसे प्लेस करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमारा पूरा का पूरा वेब पेज है इसके लिए कुछ हाइट हमें सेट करनी होगी। तो हम चाहते हैं कि जो मिनिमम हाइट है ये 100 BH के इक्वल हो जानी चाहिए। BH का मतलब व्यू पोर्ट हाइट। और इसके लिए हम सेट करेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स ताकि हम इसको सेंटर पोजीशन पर प्लेस कर सकें। और अब हम चाहते हैं लेफ्ट राइट साइड से जो हमारा कंटेंट है वो सेंटर हो जाना चाहिए, जिसके लिए जस्टिफाई कंटेंट सेंटर रखेंगे। तो यहाँ से इससे क्या होगा कि जो हमारा कंटेंट होगा ये लेफ्ट एंड राइट साइड से बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे हो गया। टॉप बॉटम से सेंटर करने के लिए अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी का यूज करते हैं और इसको भी सेंटर सेट कर देते हैं। अब जो हमारा कंटेंट है टॉप एंड बॉटम साइड से भी सेंटर पोजीशन पे आ चुका है। तो इस प्रकार से हमने सेंट्रलाइज कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि जो ये कंटेनर है यानी कि ये जो IRCT लॉगिन पेज है इसका जो कंटेनर है इसको हम थोड़ा सा डिजाइन करने वाले हैं। तो कंटेनर जो है इसको क्या क्लास दिया था, IRCTC कंटेनर। तो इस कंटेनर को लेते हैं सबसे पहले और इसके लिए हमें क्या करना है, इसको हमें एक विड्थ देनी होगी। तो यहाँ पर हम चाहते हैं जो इसकी विड्थ हो ये 100% हो जानी चाहिए। और इसके बाद सिर्फ कंटेनर की कितनी विड्थ होनी चाहिए ये हम यहाँ पर सेट करेंगे। तो मैक्सिमम विड्थ दे देते हैं और इसको रखने वाले हैं 400 पिक्सल्स के इक्वल। सेव करते हैं और इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो विड्थ मिल चुकी है बट अभी के लिए आपको डिस्प्ले नहीं हो रही है। तो इसके लिए एक बैकग्राउंड कलर हम ऐड कर देते हैं ताकि हमें पता चले। और यहाँ पर हम दे देते हैं लाइम कलर और सेव करते हैं। इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं अभी के लिए इसको एक बैकग्राउंड कलर मिल चुका है। तो ये कंटेनर एरिया है और यहाँ पर हम चाहते हैं कि कुछ पैडिंग भी इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट साइड से चारों साइड से जो पैडिंग ऐड करना चाहते हैं वो 20-20 पिक्सल्स के इक्वल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉर्डर से और जो कंटेंट है इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेसिंग ऐड हो चुकी है, जो कि किसकी वजह से ऐड हुई है, पैडिंग की हेल्प से ऐड की गई है। अब इसके बाद आते हैं और यहाँ पर इंस्पेक्ट कर लेते हैं, चेक करते हैं नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो ये तो पूरा कंटेनर था, यहाँ पर पैडिंग जितनी दी गई थी कंटेनर को सेम उतनी ही पैडिंग हमने यहाँ पर डिजाइन कर दी है। ये पैडिंग एरिया था। अब इसके बाद यहाँ पे आएंगे, ये जो हेडर वाला पार्ट है इसके लिए हमें क्या करना है, एक इमेज है और इसको एक लोगो नेम की क्लास दिया गया। तो यहाँ पर मार्जिन ऐड की गई है बॉटम साइड से 10 पिक्सल्स के इक्वल। और इसके बाद ये H1 हेडिंग है और जो H1 हेडिंग है ये पूरा का पूरा जो कंटेनर है इस कंटेनर को एक यहाँ पर मार्जिन दी गई है 25 पिक्सल्स के इक्वल। लोगो को भी मार्जिन दी गई है और कंटेनर को भी यहाँ पर मार्जिन दी गई है, वो भी बॉटम साइड से। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं और IRCT जो हेडर है इसको हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हम देना चाहते हैं इस क्लास नेम को सबसे पहले हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया और सबसे पहले जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है इसको हम चाहते हैं कि सेंटर पे हो जाना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अभी तक ये कहाँ पे था, अगर आप देखते हैं तो ये लेफ्ट साइड में इमेज दिख रही है। रिफ्रेश करेंगे तो बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे हो चुकी है। अब इसके बाद हम चाहते हैं, ये तो सेंटर हो गई लेकिन मार्जिन यहाँ पर ऐड कर देते हैं बॉटम साइड से ताकि थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो सके। 25 पिक्सल्स के इक्वल जितनी वहाँ पे एडेड थी सेम उतनी ही मार्जिन हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एरिया यहाँ पर IRCTC लोगो जो है यहाँ तक की जो एरिया है ये हेडर का पार्ट है और यहाँ पर स्पेस जो आपको दिख रही है ये मार्जिन की हेल्प से ये स्पेस ऐड हो गई है। लेकिन अभी के लिए ये जो लोगो है यानी कि ये जो हमारी इमेज है इसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा लार्ज हमें दिख रहा है, तो इसका साइज भी हम कंट्रोल करना चाहते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले इस कंटेनर को लेते हैं और इसके अंदर यहाँ पर जो हमारी इमेज है इसको आपको एक क्लास दे देना है लोगो नेम की। इस क्लास को हम लेते हैं और इस क्लास
में हमें क्या करना है, तो जो लोगो नेम की क्लास है इसके लिए कुछ प्रॉपर्टी अब हमें सेट करनी है। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, विड्थ रख देते हैं 100 पिक्सल्स के इक्वल। हाइट थोड़ा सा कम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे हाइट भी ऐड कर देंगे, अराउंड 80 पिक्सल्स कर देते हैं, जो कि इमेज के लिए ऐड हो रहा है क्योंकि इमेज को ही हमने क्लास दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ साइज यहाँ पर इसकी कम हो चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, हाइट भी यहाँ पर हमने दे दिया, थोड़ा सा स्पेसिंग आनी चाहिए तो यहाँ पर मार्जिन बॉटम साइड से ऐड करेंगे, बट इस बार हमें सिर्फ 10 पिक्सल, बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं तो 10 पिक्सल्स के अराउंड यहाँ पर मार्जिन हमने ऐड कर दिया है। तो ये जो टेक्स्ट है और ये जो लोगो है इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेसिंग यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब लेकिन यहाँ पर जो H1 हेडिंग है इसके लिए यहाँ पर एक कलर दिया गया है, तो इस कलर को भी हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट काम यहाँ पे आएंगे और जो IRCTC यहाँ पर हेडर है इसके अंदर जो H1 नेम की हेडिंग है इसके लिए हमें क्या करना है, इसको एक फॉन्ट साइज प्रोवाइड कर देते हैं, कस्टमाइज कर रहे हैं इसका फॉन्ट साइज 22 पिक्सल्स के इक्वल, और इसको एक कलर ऐड कर देते हैं। तो कलर यहाँ पर है 00 और रख देते हैं 4AAD, कुछ ब्लू सा कलर यहाँ पर हम रखने वाले हैं जो कि सिमिलर जो हमारी IRCTC वेबसाइट होती है उसके अंदर जो कलर दिया गया है। अभी के लिए हम बैकग्राउंड कलर ऐसे ही रखेंगे जैसे आपको दिख रहा है क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आएगा इससे। नेक्स्ट काम अब हमें क्या करना है, ये तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, नेक्स्ट कंटेनर अब हमारे पास है लॉगिन कार्ड नेम का, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया। अब इसके लिए हम प्रॉपर्टी सेट करना स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास को हम लेते हैं क्लास सेलेक्टर, सबसे पहले इसको अब एक बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर देते हैं जो कि व्हाइट सा ही कलर होगा। और नेक्स्ट इन सभी के लिए हम पैडिंग ऐड कर देना चाहते हैं, तो पैडिंग अराउंड 25 पिक्सल्स के इक्वल यहाँ पर और 20 पिक्सल्स के इक्वल टॉप लेफ्ट राइट बॉटम से हमने पैडिंग यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया है। पेज को रिफ्रेश करते हैं तो अब अगर आप देखते हैं तो ये वाली जो एरिया है ये लॉगिन कार्ड वाली एरिया है और इसके लिए यहाँ पर पैडिंग जो है ये इम्प्लीमेंट हो चुकी है और यहाँ पर स्पेसिंग आपको दिख रही है। नेक्स्ट काम क्या करना है, तो पैडिंग भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। हम चाहते हैं कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड हो जाने चाहिए, तो बॉर्डर रेडियस इसको हम प्रोवाइड कर देते हैं अराउंड 8 पिक्सल्स के इक्वल और इसे करते हैं सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा इसको हाईलाइटेड रखा गया है और ये थोड़ा सा उभरा हुआ लग रहा है आगे की साइड पे, तो इसके लिए यहाँ पर बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी को हम ऐड कर देते हैं। तो बॉक्स शैडो, यहाँ पे बॉक्स शैडो के अंदर सबसे पहले 0 पिक्सल्स हम चाहते हैं और यहाँ पे 4 पिक्सल्स के इक्वल, फिर हम चाहते हैं ब्लर कितना होना चाहिए 15 पिक्सल्स के इक्वल और कलर RGBA, यहाँ पे कलर इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो 0,0,0 और यहाँ पर जो इसकी अल्फा वैल्यू है उसको हम 0.1 सेट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो एक शैडो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। सेम तरीके से यहाँ पर शैडो भी इम्प्लीमेंट हो चुकी है बट अभी के लिए आपको विजिबल नहीं हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने बैकग्राउंड में कलर ऐड किया हुआ है जिसको हम आगे चल करके रिमूव करेंगे। सबसे पहले हम इसको डिजाइन कर लेते हैं। अब इसके जस्ट बाद ही इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो साइन इन टू योर अकाउंट ये हेडिंग दी गई है, तो इस हेडिंग को सबसे पहले हम यहाँ पर डिजाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन कार्ड लेंगे और जो H2 हेडिंग है इसके लिए सबसे पहले फॉन्ट साइज जो पहली वाली हेडिंग थी उसको 22 पिक्सल्स दिया था तो इसको हम 20 पिक्सल्स ही रख देते हैं इसका फॉन्ट साइज। और थोड़ा सा बॉटम से स्पेस आना चाहिए तो मार्जिन बॉटम यहाँ पर हम ऐड कर देंगे अराउंड 20 पिक्सल्स के इक्वल ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा होनी चाहिए। और इसका जो अलाइनमेंट है टेक्स्ट अलाइन इसको हम रखना चाहते हैं सेंटर, तो यहाँ से सेंटर कर दिया। और इसको एक कलर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हैज सेम सा कलर होगा जो पहली वाली हेडिंग थी उसके लिए जो कलर था सिमिलर सा कलर इसके लिए भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब क्या करना है, ये जो लेबल्स हैं ये जो इनपुट बॉक्सेस हैं, अब नेक्स्ट काम हमें है इसको डिजाइन करना। तो लेबल्स हैं इनपुट बॉक्सेस हैं, सबसे पहले अलग अलग लाइंस के अंदर ले आना है और इसके लिए सबसे पहले हम लेबल्स को डिजाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पर लेने वाले हैं जो हमारे पास लॉगिन कार्ड है इसके अंदर जो लेबल है इसको हम टारगेट करेंगे। और सबसे पहले जो लेबल्स हैं हम चाहते हैं अलग अलग लाइंस पे इसको होने चाहिए, जो इनपुट बॉक्स और लेबल एक साथ ऐड होकर के आ रहे हैं इसको अलग अलग लाइन पे शिफ्ट करने के लिए ब्लॉक कर दिया हमने डिस्प्ले को और इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश, तो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा हो जाना चाहिए तो इसको अराउंड यहाँ पर हम रखने वाले हैं 13 पिक्सल्स के इक्वल फॉन्ट साइज और थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जानी चाहिए बॉटम साइड से क्योंकि हमारे जो लेबल्स हैं और जो इनपुट बॉक्सेस हैं इन दोनों के बीच में थोड़ी सी स्पेस आनी चाहिए। तो मार्जिन बॉटम हमने ऐड कर दिया अराउंड 5 पिक्सल्स के इक्वल
और हम चाहते हैं कि जो फॉन्ट का वेट है, थोड़ा सा इसका फॉन्ट वेट हम यहाँ पर सेट करना चाहते हैं बोल्ड। तो यहाँ से हमने इसको बोल्ड कर दिया। सेव करेंगे और इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे डिज़ाइन है सेम तरीके से यहाँ पर जो लेबल्स हैं डिज़ाइन हो चुके हैं। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे जो इनपुट बॉक्सेस हैं इसमें कोई चेंजअप नहीं हुआ है। तो अब हम इनपुट बॉक्सेस को डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो लॉगिन कार्ड और इसके अंदर जो इनपुट टैग है इसको हमने टारगेट किया और सबसे पहले तो इसके लिए हमें विड्थ सेट करनी होगी। तो हम चाहते हैं कि जो कंटेनर है उसका 100% विड्थ इसको मिल जानी चाहिए और पैडिंग ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो सके। तो 10 पिक्सल्स के इक्वल यहाँ पे टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट साइड से हम चाहते हैं कि 12 पिक्सल्स के इक्वल यहाँ पे पैडिंग ऐड हो जानी चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर पैडिंग्स को भी ऐड कर दिया है। तो हमारे इनपुट जो बॉक्सेस हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डिजाइन हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, जो इसके कॉर्नर्स हैं उसको हम राउंडेड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम सेट कर सकते हैं बॉर्डर रेडियस, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा स्पेस हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे मार्जिन बॉटम। बॉटम साइड से हम चाहते हैं 15 पिक्सल्स के इक्वल मार्जिन जो है ये ऐड हो जानी चाहिए। इसको एक बॉर्डर प्रोवाइड कर देते हैं 1 पिक्सल्स का, सॉलिड होना चाहिए और इसका जो कलर है कैसा होना चाहिए, यहाँ पे लाइट ग्रे सा कलर होना चाहिए। और इसके जो कॉर्नर्स हैं इसको राउंडेड करना है। तो बॉर्डर रेडियस यहाँ पे और 4 पिक्सल्स के इक्वल हमने बॉर्डर रेडियस सेट कर दिया। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो अब हमारे जो इनपुट बॉक्सेस हैं ये भी डिज़ाइन होकर के आ चुके हैं। अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करने पे थोड़ा सा जब ये इनपुट बॉक्सेस एक्टिव हो रहे हैं तो उस कंडीशन पे इसका जो कलर है आउटलाइन वो चेंज हो रहा है। तो इसके लिए भी हम थोड़ा सा इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे और हम यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे लॉगिन कार्ड है, इसके अंदर जो इनपुट बॉक्सेस हैं इसमें हम यूज़ करेंगे जो फोकस नेम सूडो क्लास होती है, इसको हमने लिया। और सबसे पहले जो इसकी आउटलाइन है इसको हम सेट करना चाहते हैं नन, जो ब्लैक कलर की दिख रही थी अभी तक आपको। और हम चाहते हैं कि जो इसका बॉर्डर का कलर है वो चेंज हो जाना चाहिए जब हम फोकस करें, यानी कि जब हम उसके अंदर क्लिक करें उस कंडीशन पे। और इसका कलर कैसा हो जाएगा, जैसे हमारी हेडिंग का कलर है सेम तरीके से। और हम चाहते हैं थोड़ा सा शैडो भी ऐड हो जानी चाहिए, तो बॉक्स शैडो और यहाँ पे 0 0 और 5 पिक्सल्स ये ब्लर होना चाहिए। RGB एक कलर यहाँ पर सेट कर देते हैं और यहाँ पे वैल्यू देते हैं 0 और इसके बाद 74,17 यहाँ पे 3 और इसकी जो अल्फा वैल्यू है 0.5 सेट कर देते हैं। कुछ इस प्रकार से आप कोई अदर कलर भी ऐड कर सकते हैं शैडो के लिए। अब क्लिक करने पे सेम इफेक्ट आपको दिख रहा है, जो इफेक्ट यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, जो हमारी बटन्स हैं इसको डिजाइन करना है। तो अब हम आ जाते हैं, तो बटन्स को एक कंटेनर के अंदर रखा गया था जिसको हमने एक क्लास दी थी एक्शंस नेम की। तो इस क्लास को सबसे पहले लेते हैं क्योंकि ये बटन्स का ही कंटेनर है। तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी सेट करनी होगी। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि ये सिंगल लाइन के अंदर आ जानी चाहिए। तो डिस्प्ले यहाँ पर फ्लैग से सेट कर देंगे सबसे पहले। और इसके बाद हम चाहते हैं इसमें स्पेसिंग भी ऐड होनी चाहिए, क्योंकि ये जो बटन्स हैं सेम लाइन के अंदर आ तो गई हैं लेकिन स्पेस इसमें इक्वल आना चाहिए, यानी कि जो स्पेसिंग है वो कैसी ऐड हो जानी चाहिए यहाँ पे इक्वली। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं गैप को। और गैप हम चाहते हैं 10 पिक्सल्स का इन दोनों बटन्स के बीच में क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो 10 पिक्सल्स का गैप हो चुका है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, जब बटन्स को हम डिजाइन करेंगे तो ये और अच्छे तरीके से आपको विजुअल होंगी। और हम चाहते हैं थोड़ा सा बॉटम साइड से स्पेस हो जाए। यहाँ पे मार्जिन बॉटम अराउंड 15 पिक्सल्स के इक्वल, इसको भी हमने यहाँ पे मार्जिन सेट कर दिया। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो मार्जिन भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। कुछ इस प्रकार से भी डिजाइन हो गया है। अब हम आते हैं डायरेक्टली जो हमारी बटन्स हैं। तो बटन्स के लिए अब हमें प्रॉपर्टी सेट करना है। तो सबसे पहले बटन्स को हमने क्लास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे BTN लॉगिन नेम की क्लास दिया है। तो इस क्लास को हम लेते हैं और यहाँ पे आएंगे, इस बटन को हमने सेलेक्ट किया और सबसे पहले इसकी जो फ्लैग्स वैल्यू है इसको हमने 1 सेट कर दिया। सेव करते हैं। सेव करने के बाद इस पेज को अभी के लिए हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो इसके लिए 1 सेट करने पे तो इसको स्पेस मिल गई, लेकिन इसके लिए अभी कोई स्पेस नहीं मिली है, राइट साइड में जा रहा है। तो इसके लिए भी हमें सेट करना होगा। जब इसके लिए भी हम फ्लैग से 1 सेट कर देंगे तो आधी स्पेस उसको मिल जाएगी और आधी इसको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम पैडिंग लेते हैं। पैडिंग हम चाहते हैं चारों साइड से 10-10 पिक्सल्स के इक्वल पैडिंग ऐड हो जाए ताकि हमारी
बटन जो है वो क्रिएट हो सके। बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हम देने वाले हैं, जो कलर हमारी हेडिंग्स का है सेम कलर हम देंगे, और जो इसका टेक्स्ट कलर है उसको हम व्हाइट रखना चाहते हैं तो यहाँ पर FFF रख देते हैं, इस प्रकार से 6 कर देते हैं और सेव करके रिफ्रेश करते हैं पेज को। तो ये बटन क्रिएट हो चुके हैं, लेकिन अभी इस पे बॉर्डर है और यहाँ पर और भी चीजें हैं, तो इसको भी हम सेट कर देते हैं। तो सबसे पहले जो बॉर्डर आ रहा है इसको हम नन सेट कर देते हैं। इसके बाद जो बॉर्डर रेडियस है थोड़ा सा कॉर्नर से जो है इसका राउंडेड चाहिए, तो अराउंड 4 पिक्सल्स हम राउंडेड कर देते हैं। फिर इसके बाद जो कर्सर है इसके ऊपर जब हम ले जाएं तो एज अ पॉइंटर शो होना चाहिए, तो कर्सर को एज अ पॉइंटर हमने सेट कर दिया। तो ये हमारी बटन डिजाइन हो गई है। लेकिन अब सेकेंड जो वाली बटन है इसको भी हमें डिजाइन करना है। तो सेकेंड वाली बटन को डिजाइन करने से पहले अगर हम इस बटन के ऊपर हवर करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजअप दिख रहा है कलर में, तो इसके लिए हवर इफेक्ट भी साथ में हम ऐड करते हुए चलते हैं। तो BTN लॉगिन जो है इसके ऊपर जब हम हवर करें तो उस कंडीशन पे यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है इसका ये थोड़ा सा डार्क में हो जाना चाहिए, 000, और यहाँ पर डबल टाइम्स 3 और 80, कुछ इस प्रकार से इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाना चाहिए। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, हवर करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है। अब सेम तरीके से जो हमारे पास सेकेंड वाली बटन है BTN रीसेट नेम की, इस बटन को भी हमें डिजाइन करना है। इसके लिए भी सबसे पहले हम चाहते हैं कि हाफ स्पेस इसको भी मिलनी चाहिए, तो इस कंडीशन पे इसके लिए भी हम फ्लैग से यहाँ पर सेट करने वाले हैं 1 के इक्वल, यानी कि अब हाफ स्पेस इन दोनों में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे अब देख पा रहे हैं। अब इसके बाद पैडिंग चारों साइड से हम चाहते हैं 10 पिक्सल्स के इक्वल ऐड हो जाए इसके लिए भी। और इसके लिए जो बैकग्राउंड कलर है वो हम देना चाहते हैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर, तो यहाँ पे हैश और इसके बाद E0, नेक्स्ट E0 ये कलर हमने दे दिया है। क्योंकि ये रीसेट नेम की बटन है तो इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और इसकी भी जो यहाँ पर टेक्स्ट का कलर है उसको हम चेंज करके यहाँ पर कर देंगे लाइट ब्लैक के इक्वल। फिर इसके बाद इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर हम हटा देते हैं, इसका भी नन सेट कर देंगे। और इसकी भी बॉर्डर रेडियस हम सेम रखना चाहते हैं, तो बॉर्डर रेडियस अराउंड 4 पिक्सल्स इसके लिए भी सेट कर देंगे। कर्सर इसके लिए भी पॉइंटर होना चाहिए, तो कर्सर इसके लिए भी हमने यहाँ पे पॉइंटर सेट कर दिया है। तो ये बटन भी यहाँ पर डिजाइन हो चुकी है। लेकिन इसके ऊपर जब हम हवर कर रहे हैं तो इस कंडीशन पे भी इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो रहा है, तो हवर इफेक्ट को भी हमें ऐड करना होगा। यहाँ पे डॉट BTN लॉगिन जो है, सॉरी BTN रीसेट जो है हमारे पास, इसके ऊपर जब हम हवर करें तो उस कंडीशन पे जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होकर के CF कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा डार्क ग्रे कलर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पे ये जो एंकर टैग्स हैं इसको हमें डिजाइन करना है, और इसके लिए हमने इसको भी एक क्लास कंटेनर दिया हुआ है जो कि है ऑप्शंस नेम का यहाँ पे। तो इसको अब हम टारगेट करते हैं, तो इस कंटेनर को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है क्लास सेलेक्टर। और सबसे पहले जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है ये तो हम सेंटर कर देंगे। फिर इसके बाद हम चाहते हैं इन सबका जो फॉन्ट का साइज है, फॉन्ट साइज इसको हम रखना चाहते हैं अराउंड 13 पिक्सल्स के इक्वल। फिर इसके बाद डिस्प्ले हम सेट कर देते हैं यहाँ पे फ्लैक्स, अलग अलग लाइंस के अंदर आ जाना चाहिए, तो हम यहाँ पर फ्लैक्स की डायरेक्शन जो है उसको हम सेट कर देते हैं टू कॉलम। फिर हम चाहते हैं कि थोड़ा सा गैप होना चाहिए दोनों के बीच में, तो गैप यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं अराउंड 8 पिक्सल्स का इक्वल। सेव करते हैं और इस पेज को कर देते हैं यहाँ से रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन पे दोनों अलग अलग लाइंस पे यहाँ पे सेट हो चुके हैं, और बीच में यहाँ पर गैप भी आपको डिस्प्ले हो रही है। अब यहाँ पर जो एंकर टैग पहला है दूसरा है, इन दोनों एंकर टैग्स के लिए जो स्टाइल यहाँ पर सेट करनी है, तो अब सबसे पहले ऑप्शंस के अंदर आते हैं, और जो हमारे एंकर टैग्स हैं इसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टी, जैसे इसका जो कलर है वो हमें सेट करना है, तो कलर हमने सेट कर दिया है। जो हेडिंग का कलर है सेम कलर हम रखने वाले एंकर टैग का भी। और यहाँ पर हम सेट करना चाहते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन जो है इसको अभी के लिए नन सेट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें नन करना होगा। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया। जो अंडरलाइन यहाँ पे दिख रही है ये रिमूव हो जानी चाहिए, तो अभी के लिए अंडरलाइन रिमूव हो गई, लेकिन यहाँ पे हवर करने पे वो अंडरलाइन डिस्प्ले हो रही है, तो इस कंडीशन पे इसके लिए भी हम हवर इफेक्ट यहाँ पर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन है इसके अंदर आएंगे, और एंकर टैग के ऊपर जब हम हवर करें तो उस कंडीशन पे यहाँ पे जो टेक्स्ट डेकोरेशन है इसका
ये क्या हो जाना चाहिए, अंडरलाइन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम सेट कर देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन, हमें लेना है टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी, हम चाहते हैं ये अंडरलाइन सेट हो जाए। और ये हो गया है हमारा कंप्लीट जो IRCTC वेबसाइट का लॉगिन पेज था। तो सबसे पहले हमें क्या कर देना है, इसके अंदर आएंगे, यहाँ पे जो हमने एक बैकग्राउंड कलर ऐड किया हुआ था इसको हम रिमूव कर देंगे, सेव करेंगे और इस पेज को हम कर देते हैं रिफ्रेश। तो अभी के लिए सेम तरीके से जो हमारा पेज है ये क्या हो चुका है, डिजाइन होकर के आ चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यूजर नेम, आप यहाँ पे पासवर्ड टाइप करके लॉगिन कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, और यहाँ से फॉरगेट यूजर नेम पासवर्ड, न्यू यूजर रजिस्टर, तो इस प्रकार की चीजें हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अगर आप IRCTC वेबसाइट को ओपन करते हैं तो सिमिलर तरीके से जो हमारा लॉगिन पेज होता है ये देखने को आपको मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव है या फिर नहीं है। तो इसका जो साइज है इसको हम थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से अभी के लिए आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इसके अंदर जो एक्शंस हैं इसके लिए थोड़ा सा हम कंट्रोल करना चाहते हैं यहाँ पे, और ये जो कंटेनर है इसके लिए जो पैडिंग यहाँ पर ऐड की गई है इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। वैसे तो ये रिस्पॉन्सिव है, अगर यहाँ पर देखते हैं तो ये और अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट हो रहा है यहाँ पे। तो सेम तरीके से थोड़ा सा इसको भी हम रिस्पॉन्सिव बना देते हैं। तो यहाँ पे आएंगे और मीडिया क्वेरी को हम लेने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऐड कर लेते हैं @ और यहाँ पे मीडिया क्वेरी, और हम चाहते हैं जो हमारी मैक्सिमम विड्थ है, यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, 450 पिक्सल्स के इक्वल। कंडीशन पे क्या चेंज अप आ जाना चाहिए, जो IRCTC कंटेनर है इसके लिए जो हमने पैडिंग ऐड किया हुआ था अराउंड 20 पिक्सल्स ऐड किया था, उस पैडिंग को थोड़ा सा हम डिक्रीज करके 15 पिक्सल्स कर देंगे इस प्रकार से। और इसके बाद हम चाहते हैं कि जो हमारी बटन्स क्रिएट की गई थी एक्शंस जिसके अंदर हमारे पास क्लास थी, यहाँ पर जो हमारी बटन्स हैं एक्शंस नेम की, यानी कि एक्शंस जो कंटेनर है, इसके लिए जो फ्लैक्स का डायरेक्शन है इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन एक्शंस के अंदर जो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं वो कॉलम हो जाने चाहिए, यानी कि जो बटन्स हैं वो अलग अलग लाइंस पे। अभी के लिए इसको अगर हम डिक्रीज करते हैं तो सेम लाइंस पे ही हैं, लेकिन इस पेज के अंदर अगर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बटन्स हैं नेक्स्ट लाइन के अंदर ऑटोमेटिक शिफ्ट हो गई हैं। तो सेम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। अब अगर हम इसको डिक्रीज करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे 450 पिक्सल्स को हम हिट करते हैं तुरंत ही यहाँ पर क्या हो जा रहा है, जो बटन्स हैं ये कॉलम जैसे बिहेव करना स्टार्ट कर देंगी। तो इस प्रकार से ये जो हमारा लॉगिन पेज है ये एक प्रकार से रिस्पॉन्सिव पेज है। आप इसी तरीके से और भी लॉगिन पेज को क्रिएट कर सकते हैं जो किसी भी कंडीशंस पे हो या फिर किसी भी तरीके के लॉगिन पेज हो, आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।